बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही परफेक्ट चिकन मंचूरियन की रेसिपी, जिसको आप घर में बनाएं और फिर उसके बाद आप इसको ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट राइस के डिशेस के साथ, जैसे कि एग फ्राइड राइस के साथ, चाइनीज़ फ्राइड राइस के साथ, या तो फिर गार्लिक राइस के साथ। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे। उसके बाद बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा चिकन मंचूरियन के कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और रिलेटेड रेसिपीज़ के लिंक्स। चलिए आए देखते हैं क्या रेसिपी है बहुत मज़ेदार चिकन मंचूरियन की। चिकन मंचूरियन बनाने के लिए जो हम चिकन मैरिनेट करेंगे वो चीज़ें देख लेते हैं। ये हमें 250 ग्राम चिकन चाहिए, जो इस तरीके से क्यूब्स में होनी चाहिए। इस तरीके से मैंने क्यूब्स में 250 ग्राम तक चिकन ले ली है बोनलेस। एक हमें छोटा अंडा चाहिए होगा। हाफ टी स्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लूँगी, जो मैंने यहाँ शो नहीं किया लेकिन मुझे चाहिए। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/8 टीस्पून नमक, 1/8 टीस्पून अजीनोमोटो, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर चाहिए, 1 टीस्पून चिली सॉस चाहिए और 3 टीस्पून मैं इसमें सोया सॉस लूँगी। ये सारी चीज़ें चिकन को मैरिनेट करने में जाएंगी। मंचूरियन सॉस बनाने के लिए जो हमें सब्जियां चाहिए उसमें मेरे पास यहाँ पर ये शिमला मिर्च है, एक शिमला मिर्च मैंने ली है, एक प्याज ली है और एक टमाटर लिया है। इन तीनों को इस तरीके से मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। और जो है टमाटर आप थोड़ा सख्त लें, थोड़ा लाल लें, ताकि जो है वो अपीयरेंस उसकी अच्छी आए। और पल्प टमाटर का जो वो अलग अपने पास कलेक्ट कर लें। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर कॉर्नफ्लोर है, चिली सॉस है और सोया सॉस है। इन तीनों चीज़ों को मैं एडजस्ट करूँगी अगर हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो हम चिकन जिस सॉसेस में मैरिनेट कर रहे हैं वही हम जो है वो ग्रेवी में यूज़ करेंगे, ताकि वो हमारे पास यूटिलाइज़ हो जाए। और उसी का टेस्ट अगर इनफ हुआ तो फिर हम नहीं यूज़ करेंगे ये। इसके अलावा जो हमने टमाटर यूज़ किया था उसका मैंने पल्प ये अपने पास कलेक्ट कर लिया है, ये हम यूज़ करेंगे। 2 मैंने यहाँ पे लहसुन लिया, इसको मैंने बहुत फाइन चॉप कर लिया है। हाफ टी स्पून मैं काली मिर्च का पाउडर लूँगी और 1/4 टीस्पून जो इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट हमें चाहिए होगा। 7 टेबल स्पून तक हम इसमें टोमेटो केचप लेंगे। टोमेटो केचप अच्छे ब्रांड का है तो उसमें अच्छी स्वीटनेस होती है, लेकिन अगर आप देखें स्वीटनेस नहीं है केचप में तो थोड़ी सी आप चीनी डाल सकते हैं 1/4 टीस्पून तक। तो 7 टेबल स्पून तक हम इसमें टोमेटो केचप यूज़ करेंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरे पास चिकन क्यूब्स है उसमें सबसे पहले मैं जो हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है और उसको इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद हम इसके अंदर जितने हमारे पास जो ड्राई मसाले थे, जितने पिसी लाल मिर्च और जो है वो काली मिर्च, नमक और अजीनोमोटो, ये मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब इसके बाद हम इसके अंदर ये अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। चिकन ड्राई है इसमें इस वक्त, तो इस अच्छे से लग जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर सोया सॉस और चिली सॉस डालेंगे। अब मैं इसके अंदर सोया सॉस डाल रही हूँ। सोया सॉस डाल के मिक्स करेंगे, फिर चिली सॉस डालेंगे इसमें। ये मैंने इसके अंदर चिली सॉस डाल दिया। चिली सॉस डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें। अब जो मेरे पास एग था एक, वो मैंने डाल दिया है। मेरे पास थोड़ा मीडियम साइज़ का एग था इसलिए मैंने थोड़ा बचा लिया। आप छोटा एग लें तो पूरा एक एग डाल लें इसमें। अब जब हमारे पास सारे मसाले और सॉस वगैरह जा चुके हैं और अंडा भी मैं डाल चुकी हूँ, तो अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालूंगी। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपको इसको मिक्स करना है। कॉर्नफ्लोर डालें और आहिस्ते आहिस्ते इसको मिक्स करते रहें ताकि लम्स इसके ब्रेक हों। आप इस वक्त हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ से बहुत अच्छी मिक्सिंग होती है। तो अच्छे से इसको मिक्स करें। अब ये देखें, ये मैंने कॉर्नफ्लोर भी पूरा डाल दिया है और अब ये देखें कि इस तरीके से इसका बैटर बनेगा। और क्योंकि यही जो मैरिनेटेड बैटर होगा यही मैं जो हूँ सॉस में भी यूज़ करूँगी मंचूरियन के। और ये देखें इस तरीके से चिकन इसके अंदर इस तरह डिप होनी चाहिए। तो अब इसको हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अब मैंने यहाँ पर तेल ले लिया और मैं इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के देख रही हूँ, क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब जब ऑयल हमारे पास गर्म होने लगा था तो मैं इसके अंदर चिकन डाल रही हूँ। और इस तरीके से करके चिकन डालें। और फ्लेम आपके पास जो है वो मीडियम से थोड़ा स्लो की तरफ होना चाहिए, ताकि चिकन भी हमारी गल जाए और कलर भी उसमें अच्छा आ जाए। इस तरीके से कैसे चिकन डालते रहें और जो है वो बैचेस में तलें, थोड़ा थोड़ा करके चिकन डालें और फ्राई करें। अब ये देखें ऊपर से मैं इस तरह तेल डाल रही हूँ। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके तेल डालें और पलटते रहें इसको, ताकि इवन कलर आए इसका। और फ्लेम आपको थ्रू आउट जो है वो मीडियम से थोड़ा स्लो की तरफ रखना है, ताकि चिकन भी गल जाए और कलर भी अच्छा आ जाए इस पर।
अब जब चिकन में बहुत अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया तो अब मैं इसको इस तरीके से प्लेट में निकाल लूँगी, सेपरेट प्लेट में। अब हम बाकी जो हमारी बची हुई चिकन थी वो भी हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे, लेकिन ऑयल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, आप चेक कर लें। ऑयल उतना ही गर्म हो जितना आप फर्स्ट बैच तलते हुए ऑयल गर्म था, तो बस इससे फ्राई कर लें। अब मैं बाकी इस चिकन को भी निकाल लूँगी इसी प्लेट में। चिकन हमारे पास सारी फ्राई हो चुकी है, अब आप देख सकते हैं हम इसको साइड पे रख देंगे। सॉस बनाने के लिए वही ऑयल जो हमारे पास था उसमें से 2 टेबल स्पून ऑयल मैंने लिया, उसके अंदर मैंने इसके अंदर चॉप्ड गार्लिक डाल दिए हैं। अब जब हमारे पास गार्लिक में कलर आ गया है तो मैं इसके अंदर जो टमाटो पल्प था वो डाल दूँगी, और पल्प डालने के बाद हमें अच्छे से सौते करना है ताकि टमाटो जो हमारे पास वो सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से वो जो है मसाले के साथ इसमें जब मैं बाकी चीज़ें डालूँ तो ईज़िली उसके साथ जो है मिक्स हो जाए। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, और जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर टमाटो केचप डालेंगे। जब तक हम इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे। अब जब टमाटर इसके अंदर घुल गए हैं तो मैं इसके अंदर टमाटो केचप डालूंगी, और टमाटो केचप का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अच्छे ब्रांड का होगा तो उसके अंदर एक स्वीटनेस सी होगी। टमाटो केचप में अगर जो है वो खटास है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं, अगर अच्छे ब्रांड का है तो उसमें जो है वो अच्छे स्वीटनेस होती है, थोड़ी स्वीटनेस होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है 1/4 कप, क्योंकि अब मैं इसके अंदर चिकन और बाकी चीज़ें डालना शुरू करूँगी। जो हमारे पास सब्जियाँ थी ये मैंने इसके अंदर चिकन डाल दी है, फ्राइड जो चिकन थी वो डाल के मिक्स करूँगी। अभी चिकन डालने के बाद मैं इसके अंदर जो है मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी 1/4 कप और, क्योंकि अब मैं इसके अंदर सब्जियाँ डालना शुरू करूँगी ताकि हमारे पास थोड़ी ग्रेवी रहे। अच्छा, अब मैं इसके अंदर जो है वो शिमला मिर्च डालूँगी और उसको मिक्स करूँगी। फ्लेम आप इस वक्त मीडियम से थोड़ा हाई की तरफ कर सकते हैं क्योंकि हम मिक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। अच्छा, अब 2 मिनट बाद जो है हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, प्याज डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और फिर इस वक्त क्या होगा कि अच्छी सब्जियों की खुशबू आपको आने लगेगी, और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और सब्जियों की क्रंचीनेस जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, इसलिए अब मैं इसको बस 2 मिनट हमने जो कवर करके पकाया था, अब उसके बाद हम इसको बिल्कुल कवर नहीं करेंगे। अब हम इसको इसी तरीके से मिक्स करके पकाएंगे। तो बस अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें, थोड़ा सा पानी डालना चाहते हैं तो पानी डाल लें थोड़ा सा। ये मेरे पास जो है वो देखें अच्छे से बबलिंग हो रही है, और थोड़ा मैंने पानी इसके अंदर और डाल दिया है। तकरीबन जो है वो 2 कप तक आप इसके अंदर मैक्सिमम पानी डाल सकते हैं अपनी ग्रेवी सेट करने के लिए। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने से पहले ज़रूरी है कि आप जो अपनी ग्रेवी का पानी है वो सेट कर लें, क्योंकि अब इसके बाद हम इसके अंदर कोई पानी कुछ नहीं डालेंगे, और टमाटर बिल्कुल एंड में डालना है, बिल्कुल लास्ट स्टेज में, वरना टमाटो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस अब मैं इसके अंदर जो हमारे पास ये मैरिनेटेड चिकन का जो हमारे पास सॉस था वो डालूंगी, जिसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी है और सॉस भी हैं। तो अब इसका बहुत अच्छा फ्लेवर अब निकल कर आएगा, और इस वक्त आप इसको फ्लेम को फुल की तरफ करें और अच्छे से मिक्स करें ताकि जो है वो एक सी कंसिस्टेंसी सेट हो और अच्छा गाढ़ापन जो आना है वो आ जाए। इस तरीके से मिक्स करें, थोड़ा वेट करेंगे 2 मिनट, इसको इस तरह फुल फ्लेम पे पकाएं। अब ये 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं, ये देखें कितना गाढ़ापन आ गया है और ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। सॉस जो हमारा था गाढ़ा हो गया, जैसा हमें चाहिए वैसा हो गया है। इसके अंदर अब मैं इसके अंदर मैंने काली मिर्च का पाउडर और अजीनोमोटो डाल दिया है। अब इसको डालने के बाद आप मिक्स करें। अब ये स्टेज है कि इसमें आप चेक कर लें, अगर आपको लगे कि आप को थोड़ा बहुत कुछ भी कम लगे तो आप सोया सॉस चिली सॉस अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो मैंने ऑप्शनल आपको बोला था। और इसके अलावा हमें कॉर्नफ्लोर की मुझे ज़रूरत इसमें नहीं लगी है, वही कॉर्नफ्लोर इनफ था, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो आप थोड़ा कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको करीब से दिखा रही हूँ, देखें कितना अच्छा इसका सॉस तैयार हुआ है, कितनी अच्छी इसका कलर आया है, और बहुत बेहतरीन ये मज़े का बन गया है, बिल्कुल डन है ये। इस वक्त अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर तिल का तेल जो है वो डाल सकते हैं थोड़ा सा, उससे बहुत अच्छा इसका टेक्स्चर आ जाता है। बहुत ही यमी मज़ेदार सा चिकन मंचूरियन बन के बिल्कुल तैयार है। आप इसको ट्राई करें डिफरेंट राइस की डिशेस के साथ, लाइक चाइनीज़ फ्राइड राइस के साथ, एग फ्राइड राइस के साथ, इसके अलावा गार्लिक राइस के साथ। इसको बहुत बहुत ही अच्छा ये आपको टेस्ट देगा। और हमारी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका चैनल का आइकन बन के आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और ईजिली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।